पाकिस्तान में गांव-गांव, शहर-शहर आटे को छिपाया जा रहा है। जिसके पास आटा है वो आटे की सुरक्षा में खड़ा है। पाकिस्तान में आटा खत्म होने लगा है। पाकिस्तान के गेहूं भंडार खाली होने लगे हैं। मरियम नवाज ने अपने राज्य से दूसरी जगह गेहूं बेचने पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान में आटे के रेट पिछले 4 दिन में 50 से 70 रुपए बढ़े हैं। पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो कोहराम मचा है, आटे के रेट 200, 300, 500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान में रोटी के लिए खून खराबे तक की नौबत आ गई है। कराची में आटा खत्म हो गया। इस्लामाबाद में आटा क्राइसिस शुरू हो गई। लाहौर में 2 वक्त की रोटी सपना हो गई। मुल्तान में भुखमरी की नौबत आ गई। पाकिस्तान में रोटी के लिए मार मार मार। इस्लामाबाद की रोटी मुनीर खा गया, लाहौर का आटा मुनीर खा गया, कराची का गेहूं मुनीर खा गया। पाकिस्तान भूखा मर रहा और आसिम मुनीर ऐश कर रहा है। पाकिस्तान के नक्शे में ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर आटा का कोहराम न मचा हो। खान से लेकर पठान तक सब 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प रहे हैं। दुनिया में अगर कहीं जहन्नुम देखना है तो वो पाकिस्तान में नजर आएगा। पाकिस्तान में पैदा होना ही सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि पाकिस्तान में जब तक जिंदा है तब तक भूख से जंग जारी है। पाकिस्तान में आटा मिलना कम हो गया है। जहां मिल रहा है वहां 150 से 170 रुपए किलो रेट पहुंच गया है। पाकिस्तान में रोटी 30 रुपए तक महंगी हो गई है। पाकिस्तान में ना गेहूं, ना टमाटर, ना प्याज, कुछ भी इतना नहीं होता है जिससे पाकिस्तानियों का पेट भर सके। पाकिस्तान 2 वक्त की रोटी के लिए बॉर्डर पार देशों पर निर्भर है, लेकिन मुनीर के चक्कर में पाकिस्तान के लिए दरवाजे हर जगह बंद हो गए हैं। हिंदुस्तान से पाकिस्तान का व्यापार पूरी तरह से बंद है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का ट्रेड बंद है। ईरान युद्ध की वजह से पाकिस्तान को कुछ नहीं दे रहा है। पाकिस्तान के 3 पड़ोसी, तीनों पाकिस्तान से दूर। एक फेल्ड स्टेट का बेस्ट एग्जाम्पल पाकिस्तान है, जहां पर खाने को दाने नहीं है और मुनीर चला है दुनिया को बचाने। आज से मुनीर किस हद तक जा सकता है, किस हद तक बदला ले सकता है, यह बलूचिस्तान और पीओके में दिखाई दे रहा है। इस वक्त बलूचिस्तान और पीओके दोनों जगह एक जैसे हालात हैं। दोनों तरफ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खूनी बगावत शुरू हो गई है। सड़क पर संग्राम शुरू हो चुका है। जब गोलियों से बलूचिस्तान और पीओके का विद्रोह नहीं दबा तो आसिम मुनीर ने रोटी के रास्ते बंद कर दिए। पीओके को भूखा मारने का प्लान बनाया है। जो आटा नीति पीओके के लिए मुनीर ने बनाई है, ठीक ऐसा ही मुनीर ने बलूचिस्तान में किया है। बलूचिस्तान में जाने वाली आटा सप्लाई पर टोटल बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान में टोटल 4 राज्य हैं। पाकिस्तानी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। पीओके पर अवैध कब्जा है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गेहूं पंजाब में होता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान में गेहूं आटे की इतनी क्राइसिस है, मरियम नवाज ने दूसरे राज्यों को गेहूं या आटा बेचने पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान का पठानी इलाका आटे के लिए तरसने लगा है। सोचिए, ऐसा किस देश में होता है जहां एक राज्य की सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, दूसरे राज्य पर आरोप लगाती है कि आटे की सप्लाई बंद कर दी है, भूखमरी की नौबत आने वाली है। पाकिस्तान में बिल्कुल यही हो रहा है। पाकिस्तानी पंजाब ने गेहूं का स्टॉक करना शुरू कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में 1 किलो आटे की कीमत 500 से 1000 रुपए तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान में हालात अभी से बेकाबू होने लगे हैं। पाकिस्तान ऐसे जाल में फंस चुका है जिससे निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने आटे के लिए हाथ नहीं फैलाना चाहता है। आटा खरीदने के लिए उसके पास 3 विकल्प हैं: रूस, यूक्रेन और अमेरिका। रूस से मुनीर आटा खरीद नहीं सकता, वरना ट्रंप नाराज हो जाएंगे। अमेरिका से आटा खरीदने के लिए मुनीर के पास पैसा नहीं है। जब पैसा मांगने पाकिस्तान चीन पहुंचा तो सबसे बड़ा झटका लगा। जिनपिंग ने उधार देने से मना किया और ब्याज माफ करने से भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान में रोटी तो मिल नहीं रही है, आटा खरीदना गरीबों के बस की बात नहीं है।
तो लोग अब पाकिस्तान में मौत मांगने लगे हैं। पाकिस्तान में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। पाकिस्तान में जीने से ज्यादा महंगा मरना हो गया है। पाकिस्तान में कब्रिस्तान माफिया जबरदस्त एक्टिव है। 1947 में जिन्ना ने एक मुल्क नहीं बनाया, बल्कि करोड़ों मुसलमानों की जिंदगी को नर्क बना दिया।